हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से रिलेटेड है और ये आपका चैप्टर क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जिसे आपको बैलेंस करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, ठीक है, बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में। तो इक्वेशन इस प्रकार से है MnO4 माइनस आयन प्लस I माइनस आयन इक्वल टू MnO2 प्लस I2, ठीक है। तो इस आयनिक समीकरण को आपको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से क्षारीय माध्यम में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आयनिक समीकरण के दो अर्ध समीकरण बना लेंगे। तो पहला आपका अर्ध समीकरण बन जाएगा MnO4 माइनस आयन से MnO2 के बीच में, और दूसरा अर्ध समीकरण बन जाएगा I माइनस आयन से I2 के बीच में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर MnO4 माइनस आयन यानी परमैंगनेट आयन में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो +7 आएगी, ठीक है। और MnO2 में आप Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +4 आएगी। इधर देख सकते हैं I के ऊपर -1 है यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, और I2 के ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी आपकी 0। तो ये जो आपका अर्ध समीकरण है ऊपर वाला, जिसमें देख सकते हैं +7 से +4 यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका प्रक्रम होता है अपचयन का। कहने का मतलब है ये ऊपर वाला जो अर्ध समीकरण है ये हो जाएगा आपका अपचयन, और दूसरा I माइनस से 0 यानी -1 से 0, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये जो दूसरा आपका अर्ध समीकरण है इसमें हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले इतना करेंगे कि ऊपर वाली ये जो आयनिक समीकरण है इसके दो अर्ध समीकरण बना के अपचयन और ऑक्सीकरण को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे MnO4 माइनस आयन से MnO2 के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मेन परमाणु देखते हैं दोनों तरफ सिमिलर है कि नहीं। तो मेन परमाणु Mn है, तो Mn इधर भी एक है इधर भी एक है, ऑलरेडी बराबर है। लेकिन इसके बाद में देखते हैं तो ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु है इधर 2 परमाणु है, तो इधर 2 परमाणु ऑक्सीजन के कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O का सहारा लेते हैं। तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर 2H2O के अणु जोड़ देंगे, मतलब H2O के 2 अणु जोड़ देंगे, तो आपके ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद में होगा क्या कि इधर हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, वो भी कितने, 4। 2 यहाँ पर देखो H2 है ना, तो 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर क्या करेंगे, H+ जोड़ देंगे, यानी कि 4H+ इधर जोड़े जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। अब बात करेंगे इसके बाद आवेश की। तो देखो इधर आवेश है -1 प्लस का 4 यानी +3 बचा, ठीक है। इधर आवेश है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे जिससे कि आवेश भी आपका सिमिलर हो जाए। और जब आप बात करेंगे अपचयन की, तो जो आवेश है वो अपक्रिया के बाईं तरफ ऐड किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये दूसरा आपका अर्ध समीकरण I माइनस से I2 के बीच में, तो I माइनस से I2 के बीच में ये आपका दूसरा अर्ध समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेन परमाणु I है यानी आयोडीन, तो इधर एक आयोडीन था इधर 2 आयोडीन थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि इधर भी 2 से गुणा कर दिया, जिससे कि 2 आयोडीन के इधर परमाणु हो गए और 2 इधर, बाकी और परमाणु है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा आवेश की बात करेंगे। तो इधर देखो 2 × -1, मतलब अभिक्रिया के बाईं तरफ माइनस का 2 आवेश, और इधर आवेश आपका कितना था, 0 था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन आपके अपक्रिया के दाहिने तरफ जोड़े जाते हैं। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन को सिमिलर करना है। जैसे देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम लोग समीकरण 3 को 2 से गुणा कर दें और समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दें, तो आपके इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यही किया गया है। आगे देखो ये जो आपका समीकरण 3 है इसको 2 से गुणा किया गया है, तो ये मिल जाएगी आपकी अगले स्टेप में समीकरण 2MnO4 माइनस आयन प्लस 8H+ आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2MnO2 प्लस 4H2O। और समीकरण 4 को जब 3 से गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 3 दूना 6 यानी 6I माइनस इक्वल टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों अर्ध समीकरणों में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन आपके ये 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, और दोनों अर्ध समीकरणों को फिर क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो जोड़ने के बाद में आपका ये मिल जाएगा समीकरण 2MnO4 माइनस आयन प्लस 6I माइनस आयन प्लस 8H+ आयन इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बेसिक मीडियम की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एसिडिक मीडियम में है यानी अम्लीय माध्यम में है ये आपके समीकरण। तो अगर हम लोगों को बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इस जगह से थोड़ा सा आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है।
चेंज ये होगा कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 8H प्लस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चाहे इधर 8H प्लस हो यानी कितने भी H प्लस हैं ये मायने नहीं रखता, मतलब H प्लस की बात करेंगे तो जितने H प्लस इधर है उतने OH माइनस आपको इधर ऐड करने हैं और उतने ही OH माइनस इधर भी ऐड करने हैं। कहने का मतलब है दोनों साइड में आपको उतने OH माइनस ऐड कर देने, ठीक है, जितने H प्लस हैं। अब H प्लस बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जितने H प्लस हैं यहाँ पर उतने OH माइनस हैं दोनों तरफ ऐड करना है। तो यही करना है अब आपको आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगले स्टेप में क्या किया गया, 2MnO4 माइनस n प्लस 6I माइनस n प्लस 8H प्लस n और 8OH माइनस यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ दिया गया। अब क्रिया के बाईं तरफ और आगे 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2 और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 8OH माइनस n जोड़ दिया गया। अब इसके बाद में अगले स्टेप में क्या किया गया है कि 2MnO4 माइनस n प्लस 6I माइनस n और इसके बाद में ये जो 8H प्लस आयन और 8OH माइनस आयन है इसको जोड़ के लिख दिया गया क्या, 8H2, ठीक है। अब आगे इसके बाद क्या किया गया, इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2 प्लस 8OH माइनस आयन। और इसके बाद में फिर क्या किया गया है, तो यहाँ पर ये जो 4H2 है और यहाँ पर जो 8H2 है तो इससे कट कर दिया गया है। तो इधर आपका 4H2 कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना बचेगा 4H2। और इसके बाद में फिर अगले स्टेप में इक्वेशन को लिख दिया गया है। तो ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी 2MnO4 माइनस n प्लस 6I माइनस n प्लस 4H2 इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस n। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी इक्वेशन है फाइनली बैलेंस हो चुकी है, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि वाकई में बैलेंस हुई कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ परमाणु और आवेश को देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो देखो इधर Mn के कितने परमाणु हैं, 2, इधर भी देख सकते हैं Mn के 2 परमाणु। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने, 2 × 4 यानी 8 आपके ये हो गए ऑक्सीजन और 4 यहाँ पर मतलब 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 2 यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं 8 ऑक्सीजन है 8 OH माइनस के अंदर। तो इस तरीके से 12 ऑक्सीजन भी आपके दोनों तरफ है, ठीक है, 12 ऑक्सीजन। अब I की बात करते हैं, देखो इधर 6I है और यहाँ पर देखो 3I2 में यहाँ पर 6I है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 4H2 यानी 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 OH के अंदर देख सकते हैं आप 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके बाद में आवेश की बात करते हैं, देखो इधर कितना माइनस का 2 आवेश और ये माइनस का 6 मतलब माइनस का 8 और इधर देख सकते हैं 8 OH के अंदर आपका टोटल माइनस का 8 आवेश है। तो इस तरीके से चाहे Mn हो, चाहे I हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे हाइड्रोजन, जितने परमाणु अपक्रिया के बाईं तरफ ठीक उतने ही परमाणु अपक्रिया के दाहिनी तरफ भी है। माइनस का 8 आवेश अपक्रिया के बाईं तरफ है, माइनस का 8 आवेश अपक्रिया के दाहिनी तरफ भी है। तो इस तरीके से ओवरऑल सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो ये आपकी अपक्रिया जो है ना आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा बेसिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।